सेट टू सक्सेस विद द साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कैलेंडर। आइए हम कैलेंडर से संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे, अर्थात कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सोमवार ये सप्ताह का प्रथम दिन होता है। ट्यूसडे इज़ द सेकंड डे ऑफ द वीक, मंगलवार यह सप्ताह का दूसरा दिन होता है। वेडनेसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक, बुधवार यह सप्ताह का तीसरा दिन होता है। थर्सडे इज़ द फोर्थ डे ऑफ द वीक, गुरुवार यह सप्ताह का चौथा दिन होता है। फ्राइडे इज़ द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, शुक्रवार यह सप्ताह का पाँचवां दिन होता है। सैटरडे इज़ द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, शनिवार यह सप्ताह का छठा दिन होता है। संडे इज़ द सेवन्थ डे ऑफ द वीक, रविवार यह सप्ताह का सातवां दिन होता है, अर्थात कि अंतिम दिन होता है। इस तरह हमने सप्ताह के दिनों का क्रम देखा कि कौन सा डे कौन से क्रम पर आता है, वह हमने जाना। अब बात करते हैं सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसके फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। लीप वर्ष अर्थात कि जिसके अंदर 366 दिन होते हैं और जिसके फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, इन दोनों में मात्र इतना ही अंतर है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अर्थात कि एक दिन ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं शतक वर्ष की। दिए गए वर्ष में यूनिट अर्थात की इकाई और टेंस अर्थात की दहाई के स्थान पर शून्य हो तो उसे शतक वर्ष करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। 100, 200, 300, 800, 1000, 1300, 1600, 1800, 1900। यहाँ दिए गए सभी उदाहरण के अंदर आप देख रहे हो कि उनके इकाई और दहाई के स्थान पर आपको शून्य देखने को मिल रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि दिए गए सभी वर्ष शतक वर्ष कहलाते हैं। अब बात करते हैं बिन शतक वर्ष की। तो दिए गए वर्ष में यूनिट अर्थात की इकाई और टेंस अर्थात की दहाई के स्थान पर शून्य न हो तो उसे बिन शतक वर्ष कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। 1232, 1324, 1638, 1723, 1857। इन सभी वर्षों में आप देख रहे हो कि इनके इकाई और दहाई के स्थान पर आपको शून्य देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि दिए गए सभी वर्ष यह बिन शतक वर्ष कहलाते हैं। लीप वर्ष को कैसे पहचानते हैं? स्टेप नंबर 1, सर्वप्रथम दिए गए वर्ष में से शतक वर्ष और बिन शतक वर्ष को पहचानते हैं। स्टेप नंबर 2, यदि दिया गया वर्ष शतक वर्ष है तो उसे 400 से भाग देंगे और भाग देने पर निशेष भाग दिया जा सके तो उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। स्टेप नंबर 3, यदि दिया गया वर्ष बिन शतक वर्ष है तो अंत के 2 अंकों को 4 से भाग देंगे और भाग देने पर निशेष भाग दिया जा सके तो उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। नीचे दिए गए वर्ष में कौन सा लीप वर्ष है? ए 3100, बी 4700, सी 1926, डी 1832। आइए सबसे पहले इन विकल्पों में हम देखते हैं कौन सा शतक वर्ष है और कौन सा बिन शतक वर्ष है। जैसे कि हमने आगे चर्चा की थी कि जिस वर्ष के अंत के इकाई और दहाई का अंक यदि 0 होता है तो उसे हम शतक वर्ष कहते हैं। तो यहाँ ए विकल्प जो है उसमें इकाई और दहाई का अंक देखिए 0 है। बी विकल्प है उसमें भी इकाई और दहाई का अंक 0 है। तो इसलिए ए और बी विकल्प ये हमारे शतक वर्ष कहलाएंगे। और सी और डी में आप देख रहे हो कि उसमें इकाई और दहाई का अंक 0 नहीं है, इसलिए हम इसे बिन शतक वर्ष कहेंगे। तो आइए बिन शतक वर्ष और शतक वर्ष इन दोनों में हम लोग किस तरह से पहचानते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने देखा था कि जो शतक वर्ष होता है
उसको हम 400 से भाग देते हैं, और जो बिन शतक वर्ष होता है उसके पिछले 2 अंकों में हम सिर्फ 4 का भाग देते हैं, और यदि भाग निशेष रूप से जाता है तो हम कहते हैं कि ये लीप वर्ष है। सबसे पहले ए विकल्प को हम जांच करेंगे। देखो ए विकल्प जो है उसमें लिखा हुआ है 3100, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शतक वर्ष है तो इसके लिए हम लोग इसको 400 से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे 3100 और यहाँ हम लिखेंगे 400। तो हम यहाँ देख रहे हैं, पहले तो हम ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर जो कट रहे हैं उनको हम काट देंगे। अब हम 31 में 4 का भाग देंगे, तो 4 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, यहाँ 31 है तो 4 का पारा उतनी बार पढ़ेंगे कि 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, ज़्यादा हो जाता है तो हम कितनी बार लेंगे, यहाँ 7 बार लेंगे, 4 सत्ते 28। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। यदि यहाँ पे अगर 0 होता, मतलब कि शेष कुछ भी नहीं बच रहा होता, तो हम कह सकते थे कि यह लीप वर्ष है, परंतु यहाँ शेष बच रहा है, इसलिए जो हमारा ए विकल्प है वो भी हमारा लीप वर्ष नहीं है। अब बी विकल्प की जांच करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है 4700। तो यहाँ पे हम लोग जो 4700 है उसमें भी हम क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हम देखते हैं 47 में हम 4 का भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 में से 4 गया 0, ऊपर से 7 नीचे उतारा, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार ही जाएगा। 4 एकम 4, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, शेष बच रहा है, मतलब कि निशेष भाग नहीं जा रहा है। अब सी नंबर का जो विकल्प है उसे देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है 1926। हम पूरे को 4 से भाग नहीं देंगे, कि हमने देखा कि जो बिन शतक वर्ष होते हैं उसका जो अंतिम 2 अंक होते हैं उसमें हम 4 का भाग देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो 26 है, 26 में हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 4 छंग 24, कितना बचा 2। तो यहाँ पर भी शेष बच रहा है। अब जो हमारा डी नंबर का जो विकल्प है, डी नंबर का विकल्प हम देखेंगे तो डी नंबर के विकल्प में लिखा हुआ है 1832। तो हम देखो इसके जो पीछे के 2 अंक है, जब बिन शतक वर्ष होता है तो उसको 4 से भाग देते हैं, और किसे, उसके पीछे के 2 अंक में। तो पीछे के 2 अंक कितने हैं, 32, तो हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 अठे 32, तो 3 में से 3 गया 0। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा डी विकल्प है उस डी विकल्प को हम 4 से भाग देते हैं तो हमारा निशेष भाग जा रहा है, मतलब कि कुछ भी शेष बच रहा नहीं है। तो इसलिए जो 1832 है वो हमारा लीप वर्ष है। अब हम कैलेंडर से संबंधित कुछ बेसिक सवाल हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग डे टू डे वाइज जो सवाल होते हैं वो देखेंगे। सवाल नंबर 1, यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा वार होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो तारीख दी है उस तारीख को हम लिख लेंगे। जैसे कि हमें 1 तारीख दी है तो हमने 1 लिख लिया और उसमें हम 7 जोड़ देंगे। तो 1 और 7 कितना हो गया, 8। 8 में अब फिर 7 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 15। 15 में फिर हम लोग 7 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 22। अर्थात 22 तारीख को यहाँ पे कौन सा वार हो गया, मंडे यानी कि सोमवार। फिर 23 तारीख को यहाँ कौन सा वार हो गया, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। और 24 तारीख को यहाँ वेडनेसडे यानी कि बुधवार हुआ। और 25 तारीख को कौन सा वार हो जाता है, गुरुवार। तो इस तरह से हमने ढूंढा कि 25 तारीख को गुरुवार होगा। यहाँ हमें एक बात याद रखनी है कि जो तारीख हमको यहाँ दी हुई है वार के साथ, उस तारीख में आप 7 जोड़ोगे तो आपको जो तारीख मिलती है उस तारीख के दिन भी वही वार होता है। जैसे कि ऊपर हमको सवाल में लिखा है कि 1 तारीख को सोमवार था, तो हमने क्या किया, 1 तारीख में 7 जोड़ दिया तो हो गया 8। तो 8 तारीख को भी क्या माना जाएगा, सोमवार। तो इसीलिए उस तरह से 22 तारीख को भी आपको क्या मिला है, सोमवार मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 4 तारीख को गुरुवार है तो 19 तारीख को कौन सा वार होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि 4 तारीख को गुरुवार दिया है, तो 4 में हम 7 जोड़ेंगे तो हो गया 11। 11 में 7 जोड़ेंगे हो गया 18। तो 18 तारीख को कौन सा वार हो गया, गुरुवार। तो इसके लिए 18 के बाद 19 तारीख आती है, तो 19 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि 19 तारीख को शुक्रवार होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2 तारीख को रविवार है तो 22 तारीख को कौन सा वार होगा।
तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, जो तारीख दी हुई है उसमें 7 जोड़ देंगे। तो तारीख दी हुई है 2, तो 2 में 7 जोड़ा तो 9 हो गया। 9 में 7 जोड़ेंगे 16 हो गया। 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 हो गया। तो 23 तारीख को हमारा संडे हो गया, यानी कि रविवार हुआ। तो 23 तारीख से पहले तारीख आती है 22, तो 22 तारीख के दिन कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। तो इस तरह से हमने 22 तारीख को शनिवार होता है वो हमने ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 4 तारीख को शनिवार हो तो 21 तारीख के 5वें दिन कौन सा वार होगा? आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। देखिए यहाँ पूछा है कि 21 तारीख का 5वां दिन, तो 21 तारीख का 5वां दिन अर्थात हम 21 में हम 5 जोड़ देंगे, अर्थात कि यहाँ हमें 26 तारीख को बताना है कि 26 तारीख को कौन सा वार होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4 तारीख दी हुई है तो 4 में हम 7 जोड़ेंगे तो 11 हो गया। 11 में 7 जोड़ेंगे 18 हो गया। 18 में 7 जोड़ेंगे 25 हो गया, अर्थात कि 25 तारीख को हमारा शनिवार है तो 26 तारीख को हमारा रविवार होगा, अर्थात कि संडे होगा। आज हमने डे टू डे वाइज सवाल देखे। अगले वीडियो में हम मंथ टू मंथ वाइज और ईयर टू ईयर वाइज संबंधित सवाल देखेंगे। इसलिए मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसे ज़रूर शेयर करें।